अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज जिस हलके में हम मौजूद हैं ये वो हलका है जिसके एक मशहूर इलाके में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। उनका बर्थ प्लेस है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ PS 109 की, कराची का सूबाई असम्बली का वो हलका जिसमें कराची के जो बिल्कुल शुरुआती इलाके हैं जहाँ से कराची शुरू हुआ है, खारादर, मीठादर, टावर और दीगर इलाके, ये इस हलके में आते हैं। कोई 3.5 लाख से ज़ायद की आबादी है और 2,60,000 से ज़ायद वोटर्स की तादाद है इस हलके में। कौन इस हलके से सियासी जमात इस बार बाजी ले जाएगी, पिछली बार कौन मुंतखब हुआ था और उसकी कारकर्दगी क्या थी, इस बार लोग किस पर भरोसा कर रहे हैं, हलके के मसाइल क्या हैं, इस ओल्ड सिटी एरिया में क्या वो तरक्याती काम हुए हैं जो कि होना चाहिए थे या नहीं, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस प्रोग्राम। PS 109 का बड़ा मशहूर इलाका है और कराची का मशहूर इलाका है। खारादर, मीठादर, ये वो इलाके हैं जो इस हलके में आते हैं, सूबाई असम्बली के हलके 109 में। और यहाँ लोग इस वक्त किन मसाइल के शिकार हैं और लोग इस बार किस पर भरोसा कर रहे हैं, ज़रा खारादर, मीठादर के लोगों से पूछते हैं। सदर, कराची कैंट, ये जो आपके इलाके हैं, आप क्या समझते हैं इस बार कौन सी सियासी जमात यहाँ पर बेहतर काम कर सकती है? देखिए, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी सियासी जमात से, ठीक है, पर ये है कि हमें ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा वोट फॉर पतंग। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस दफ़ा वोट फॉर पतंग विन करेगी यहाँ से। पिछली बार तो PTI ने सीट निकाल ली थी, नहीं निकालेगी PTI, इस दफ़ा नहीं निकालेगी। PTI के काम लग गया बस PTI का, अब छोड़ दे PTI को, अब अच्छा, उसका नाम भी नहीं लेना बेकार है हमें। तो जो 4 साल के करीब उनके यहाँ पर नुमाइंदे रहे, कुछ तो काम किया? कुछ भी काम नहीं करा, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं करा। कभी नजर आते थे इलाके में? हम तो जब ना आरिफ अलवी साहब हैं वो यहाँ के, हाँ, वो तो होते ही नहीं है, सदर पाकिस्तान बन गए, हाँ, तो यहाँ पर करने वाला कौन होगा? और जो सूबाई असम्बली के सूबाई नुमाइंदे, असम्बली में पर कोई नहीं जिनका यहाँ रेस्टोरेंट भी था, नहीं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है जमात का। हाँ, खुर्रम शेर जमान साहब बिल्कुल नहीं नजर। अच्छा, आप लोग कारोबारी लोग हैं, आप क्या समझते हैं इन इलाकों में कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कारोबार को डैमेज कर रहे हैं? मसाइल तो इधर बहुत सारे हैं, एक नहीं है। सबसे बड़ी तो मामला यहाँ पर है कि हमारे लिए पार्किंग नहीं है। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। हाँ। हमारे लिए सबसे बड़ा काम, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे लिए पार्किंग बहुत जरूरी है। पार्किंग नहीं है तो हमारे पास काम नहीं। अच्छा, ग्राहक आगे निकल जाता जब देखता गाड़ी लगाने की जगह नहीं। ट्रैफिक इतना होता है, गाड़ी नहीं रुकती, ब्रेक लगते हैं, फिर जो गाड़ी रुकती ही नहीं है। तो सारे मामला सबसे बड़ा तो हमारे कारोबार के लिए तो यही। आगे वाले कारोबार जो है वो अपने डिस्टर्ब है, दूसरे मसाइल हैं उनके। अभी भी कुछ सदर में इलाके ऐसे या गटर बह रहे हैं। आपके बराबर वाली गली है, वहाँ साल में 6-8 महीने तो वो रोड पे कीचड़ रहती है, पानी रहता है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर गटर उबल रहे हैं, देखने वाला नहीं है। बस यही मसाइल है हमारे। हम क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात पर इस बार इस हल्के के अवाम भरोसा कर रहे हैं? फिलहाल तो इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मुमलिकत पाकिस्तान। मुत्तहिदा कौमी मुमलिकत इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारी अपनी ज़बान बोलने वाली है, उर्दू जमात है, तो इसलिए हम उसको कारकर्दगी देखकर नहीं देंगे वोट, करके देंगे, वो भी देंगे। अगर पिछले वालों ने अच्छा रिजल्ट दिया होता तो फिर इस बार उनको वोट तो किसी ने भी नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं दिया, इमरान खान ने भी नहीं दिया। अब उम्मीद लगा के बैठे हो सकता है अब हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, क्या समझते हैं कौन 109 आपका जो हल्का है, ये यहाँ से कौन ले जाएगा इस बार सूबाई असम्बली सीट, कौन ले जाएगा? सर देखिए, यहाँ पर कई दहाइयों से मौरूसी सियासत चल रही है हमारे पाकिस्तान के अंदर ना। पहले दादा थे, फिर बेटे आ गए, फिर आगे पोते आ गए, फिर आगे उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद। तो इस मौरूसी सियासत को ख़त्म होना चाहिए और काबिल और जो अच्छे हैं आवाम को चाहिए कि उनका इंतखाब करें और इलेक्शन हो। लेकिन मैं इतना कहूँगा बारवे इख्तियार से कि इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होने चाहिए। मतलब बड़ी अच्छी आपने बात की कि इनफरादी तौर पर देखते हुए वोट कास्ट करना चाहिए, सियासी वाबस्तगी जो भी हो। अगर हल्के में कोई बंदा खड़ा हो रहा है और आप समझते हैं कि वो बेहतर है, वोट उसी के। सर, जो काबिल बंदा है, जो अच्छा है, जिसका बैकग्राउंड माजी आवाम के सामने है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक हल्का अहबाब है हमारे मोहल्ले का और मिलने वालों का, तो उसको देख के हमें जो ये वोट बहुत कीमती चीज़ है सर। इसे आप आम नहीं समझिए कि हमने लगा दिया और ये 5 साल के लिए आपका जो है वो सारी चीज़ें जो है आप उसके हवाले कर देते हैं। फिर वो चाहे स्याह करे या सफ़ेद करे, अगर आप ज़ातियात पे, लसानियत पे या ज़बान पर या उस पर अगर करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल पिछली बार इस हल्के के लोगों ने जिन पर एतमाद किया था, जो PTI के MP यहाँ से मुंतखब हुए थे, 100 में से कितना फ़ीसद उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है?
सर काम तो किसी ने भी नहीं किया ना। अब देखो अभी वो तो खुद इसी हल्के में कारोबार भी करते थे। वोट के दिनों में तो वो हमारे साथ आके फुटपाथ पे बैठ के चाय भी पीते हैं, सारी चीजें करते हैं। हाँ। जब सीट मिल जाती है तो वो उनका जो पिए है उस तक रसाई नहीं होती इंसान की, वो तो बहुत दूर की अच्छा, पीए तक भी रसाई नहीं होती। सर वो चौधरी बना वो कौन ले जाएगा बाजी इस बार 109 से? इस हल्के से इलाकों से कौन जीत जाएगा? यार अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन मेरे हिसाब से इमरान खान होना चाहिए। अच्छा, क्या बात पसंद है उनकी? पिछली बार भी तो वही थे। काम कहाँ हुआ आपके इलाके में? नहीं, काम तो माशाल्लाह से हमारे इलाके में हुआ है, औरंगी टाउन में। अच्छा। हाँ माशाल्लाह, और अभी भी हो रहा है, मुस्तकिल हो रहा है। हाँ। लेकिन ये है कि अभी वहाँ से जो हमारे जो सदर खड़ा हुआ था हमारी तरफ से, उसने जीता, लेकिन उसके सामने पीटीआई वो था, पीपल वाले थे। हाँ। उन्होंने जीता तो भाई इसके हाथ में फिर कुछ रहा ही नहीं। हाँ। तो इस वजह से अब वो कह रहे हैं कि वोट पीपल को दोगे तो काम होगा आपका। जो इमरान खान ने शुरू किया था वो आधे में ही छूट गया। अच्छा, ठीक है। सवाल ये है कि आपका इलाका जिस हल्के में आता है, यहाँ से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने सीट निकाली थी, कितना काम? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोड देख रहे हैं ना, हाँ। ये पीपीआई ने बनाया है। अच्छा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। इस बार इस हल्के में किस पर एतमाद कर रहे हैं लोग? हम कलमा पढ़ के बोलता हूँ पीपीआई जिंदाबाद। अच्छा, पीटीआई को? हाँ, बलोच का बच्चा है, रियारी में रहता हूँ, पीपीआई जिंदाबाद। क्या समझते हैं खारा दर मीठा दर में इस बार कौन सियासी दंगल मारेगा? इस बार तो भाई ऐसा लग रहा है हमें कि पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी? क्या वजह है? वजह तो बस सियासी लेवल पे काम चल रहा है ना भाई। काम किया कुछ पीपल्स पार्टी ने इस इलाकों में? ऐसा कोई खास नज़र नहीं आया काम नजर नहीं आया। ऐसा काम नज़र नहीं आया। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने सीट यहाँ से निकाली नहीं है। पिछली बार भी खुर्रम शेर जमान पीटीआई से मुंतखब हुए थे। कितना काम किया इलाके में उन्होंने? इलाके में जो काम हो रहा है ना वो सारा खुद जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाद में आते हैं, पहले ये आते हैं काम करने के लिए। हाँ। अपना ये बिछा के चले जाते हैं। हाँ। पीछे आते हैं दूसरे, वो आगे पता है क्या करते हैं, वो सीधा सीधा अपनी लाइनें बिछाना शुरू करते हैं, दोबारा खोद देते हैं। कौन सा मसला सबसे बड़ा है इन इलाकों का? सेवरेज का। सेवरेज का निज़ाम ख़राब है। सेवरेज का, और पानी भी 50% है। अब सारे आएंगे दरवाज़ा बजाने के लिए। आएंगे, जाहिर बात है। तो क्या उनको जवाब देना है इस बार? जवाब क्या देना? पीटीआई ओनली। अच्छा, ओनली पीटीआई। तो यहाँ तो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि 9 मई के बाद उनका थोड़ा वोट बैंक कम हो गया है। भाई तो यहाँ तो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। हाँ। कभी किसी को वोट देने, कभी किसी को। असल जो मसला यहाँ पीटीआई आएगी। पिछली बार भी तो आपके इलाके से पीटीआई के एमपी थे। काम कितना हुआ? काम अच्छा खासा हुआ, बेहतरीन काम हुआ। यहाँ काम में सड़कों का हुआ और नलकों का हुआ। आगे जाके वहाँ बेचारे पानी वाले मसले थे, वो मसले हुए। इन्हें काफ़ी कुछ बेहतर हुआ। अभी कौन सा बड़ा मसला है जो इस इलाकों का हल होना चाहिए, आप समझते हैं? तो सबसे पहले हल होना चाहिए ये जो निकासी का, सेवरेज का निज़ाम खराब है। सेवरेज का बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत ज़्यादा पड़े हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा किसी गली में भी निकल जाए आप, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सा मसला इस वक्त सबसे ज़्यादा यहाँ के आवाम को परेशान कर रहा है? गैस। गैस तो मुल्क भर में है। हमारे खाने में ज्यादा है मेरे भाई। अच्छा, कितने घंटे की लोड शेडिंग है? पूरा ना दिन है ना रात है। अच्छा, अब इंतखाबात आने वाले हैं, अब लोग आएंगे आपसे वोट मांगने, बल्कि आप भी गए होंगे कुछ सियासी जमातों से। तो इस बार इस हल्के के लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं? किसी पे भी नहीं है मेरे घर में। किसी पे भी नहीं। पिछली बार तो पीटीआई के एमपी आए थे आपके इलाके से, कितना काम हुआ? माशाल्लाह बहुत सारा काम हुआ है, देखो आप देख सकते हो, माशाल्लाह बहुत सारा काम हुआ है। कौन कौन सा काम हुआ? सारे काम हुए हैं माशाल्लाह से। हाँ। हाँ, आप समझते हैं इस बार भी उन्हीं को वोट जाएगा आपका? देखो शायद जावे। खारा दर मीठा दर और जो आपके इलाके का ये हल्का है, जो इस बार 109 है सूबाई असम्बली का, पीटीआई के एमपी मुंतखब हुए थे, कितना काम हुआ? पीटीआई की तरफ से मेरे ख्याल से बहुत कुछ हो गया था, लेकिन ये गलियां बलियां में टाप टेले भी लग गई थी। हाँ, अभी जो शायद पता नहीं कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, ये पता नहीं है। कौन सा मसला ऐसा है जो आप समझते हैं सबसे पहले इन इलाकों में वो हल होना चाहिए? गैस का। गैस का मसला। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? तकरीबन 1 घंटा आता है, बाकी होता ही नहीं है। अच्छा। वो खाने वाले भी परेशान है। हाँ। जिसका बच्चे फैमिली वाले सब परेशान है, लेकिन दुकानदार भी बहुत परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है, महंगाई बहुत है। किस सियासी जमात पर भरोसा कर रहे हैं इंतखाबात में? ये तो मेरे ख्याल में अभी शायद टीएलपी पे कर रहे हैं।
अच्छा, आप समझते हैं कि वो बेहतर काम कर सकते हैं? काम किया है और कर भी सकते हैं। अच्छा, पिछली बार पीटीआई के एमपीए थे यहाँ से, कितना काम हुआ इलाकों में? काम इतना खास नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम हुआ है। कौन सा मसला सबसे बड़ा मसला है आप समझते हैं इन इलाकों का है? भाई इन इलाकों का सबसे बड़ा मसला गैस का है, गैस मौजूद नहीं है। दूसरा है कि पानी में बदबू है, पीने का पानी की फराहमी सही नहीं है। सीवरेज का भी निज़ाम सही नहीं है। काम बहुत है इलाके में भी, काम बहुत है। पीटीआई के दौर में कितना काम हुआ? एमपीए थे उनके इस इलाके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई के दौर में भी तो अच्छे खासे हो भी गए और कुछ उधर भी गया और रह भी गया। हाँ। तो ये जो भाई ने बताया कि कटर वगैरह के पानी वगैरह ये मुसलसल यहाँ पे जो है सेवरेज का मसला ज़्यादा है। सेवरेज के ज़्यादा है। अच्छा। और हमारे पास जो है गैस है नहीं। हाँ। और बिल हमारे पास आते हैं हज़ारों से आते हैं। और जो है महीने में गैस बिल्कुल होते ही नहीं। तो क्या समझते हैं इस बार कौन सी सियासी जमात इस हल्के में काम कर सकती है? ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, मैं तो ऐसे सियासी बंदा नहीं हूँ। हाँ। मुझे तो वोट तो देना होगा ना, वो तो सोच समझ कर देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सोच समझ कर वोट दिया जाएगा इंशाल्लाह। चलें जनाब, कौन किसको वोट देगा ये तो इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो PS 109 के जो इलाके हैं, खारादर, मीठादर और उससे मुत्तसिल जो इलाके हैं, यहाँ पर आवाम के मसाइल क्या हैं उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। पिछली बार पीटीआई के एमपीए थे, कितना काम हुआ इलाके में? मैंने वोट दिए नहीं है सर। काम हुआ इलाके में? हाँ, अभी तक तो कुछ काम देखा नहीं है सर। आप क्या समझते हैं कौन काम कर सकता है इस हल्के के अंदर? अभी तक सोचा नहीं है, सोचेंगे। वोट तो देना है ना? देना है बिल्कुल, लेकिन सोचेंगे। हाँ, सोच समझ कर वोट देंगे। हाँ। खारादर, मीठादर जो कारोबारी लोग बैठे हैं, जो दुकानदार बैठे हैं, कौन सा मसला सबसे ज़्यादा इनके कारोबार को मुतासिर कर रहा है? महंगाई, बेरोजगारी और अफसानर्सी। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी कोई खरीद नहीं सकता है चीज़। जहाँ लोग पहले किलो किलो खरीदते थे, आज आधा आधा पाव लेने पे मजबूर हो गए। 2018 में पीटीआई के एमपीए मुंतखब हुए थे यहाँ से, कितना फीसद उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? कोई कारकर्दगी नहीं। पीटीआई वालों की क्या कारकर्दगी थी? काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, क्या किया? इलाके में आते थे कभी एमपीए साहब कभी पूछने के लिए? साहब हमारे इलाके से जीते थे। हाँ। पूरे पीरियड में 3.5 साल की पीरियड में 1 या 2 मरतबा आए। अच्छा, वो भी मुलाकात करे और निकल गए। हाँ, हम मसले आपके हल करेंगे, आपके मसले हल करेंगे। कौन सा मसले हल हुआ? कोई एक तो हुआ होगा। कुछ भी नहीं हुआ कोई। तो फिर इस बार क्या सोचा है? इस बार भी उन्हीं पर भरोसा करना है या इस बार इरादा कुछ और है? देखिए, इस तो तहरीक लब्बैक के ऊपर हमारा फोकस है कि शायद अगर ये तहरीक लब्बैक वाले अगर आए और कुछ मसाइल हल करें इलाके के तो हो सकता है। हो सकता है। टीएलपी यहाँ से आप समझते हैं मैदान मार सकती है इस इलेक्शन में? कौन? तहरीक लब्बैक वाले? नहीं। कौन जीतेगा? क्या लगता है, लोग किस पर भरोसा करेंगे खारादर मीठादर के? पीटीआई। पीटीआई पे? पिछली बार भी उन्हीं के एमपीए थे, काम हुआ? काम करने कहाँ देते हैं भाई? 3-3.5 साल तो थे। काम नहीं करने देते, जो सारे डाकू है। अच्छा, चलें जनाब, अवाम किस पर भरोसा कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। भाई साहब, काम हुआ था पिछले दौर में 2018 में जब खुर्रम शेर जमान साहब आए? कुछ भी काम नहीं हुआ है, वोट देते ही नहीं हम लोग। कोई भी काम नहीं हुआ? वोट भी नहीं देते। वोट भी नहीं देते। कौन सा मसला आप समझते हैं कि आपके इलाके का सबसे बुनियादी मसला है जिसे फौरी हल होना चाहिए? सब मसले ही है ना, कोई पूरा पाकिस्तान मसले से भरा हुआ है। सेवरेज यहाँ पर बेहतर है या सेवरेज का निज़ाम भी दरम बरम है? कुछ भी नहीं। अच्छा, चलें जनाब, लोगों की क्या राय है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछली बार जिन पर खारादर, मीठादर और PS 109 की आवाम ने भरोसा किया, वो उनके भरोसे पर कितना पूरा उतरे, लोग बताएंगे। इस बार यहाँ से इलेक्शन जीतेगा लब्बैक जीतेगी जी। कौन सी बात पसंद है उनकी? उनकी ये काम अच्छे कर रहे हैं। काम किए उन्होंने? काम किए। हालांकि उनके पास इतनी सीटें भी नहीं है। सीटें नहीं है, यहाँ के इलाके वाले जो है काम कर रहे हैं। तो पिछली बार तो पीटीआई के एमपी आए थे, खुर्रम शेर जमान, काम कितना किया उन्होंने? उसने भी थोड़ा बहुत काम किया। थोड़ा या बहुत?
थोड़ा किया। बहुत। अच्छा, क्यों? लबेक वाले यह काम भी कर रहे हैं, कोई चीज़ का बोल रहे हैं तो करके बता। आपने पिछली बार किस पर भरोसा किया था? हाँ, लबेक वाले। अच्छा, पिछली बार भी आपने उन्हीं पे किया था, इस बार भी आपका वोट इंशाल्लाह वही जाएगा। इस हलके का जिसमें खारादर, मीठादर, सदर, कराची, कैंट ये इलाके आते हैं, सही है। क्या समझते हैं सबसे बड़ा मसला कौन सा है यहाँ पर? मसला गैस, पानी नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा है, गैस भी नहीं आ रहा है। गैस तो समझो सालों से नहीं आ रहा है। सड़कें कुछ बेहतर हैं? सड़कें तो थोड़ी बहुत सही है, थोड़ी बहुत अपने अपने इलाके में सही किया है इसने। अपने अपने इलाके में सही किया है। तो इस बार वोट फिर उसको देंगे ना जिसके बंदे की शख्सियत वाले ने अपना काम किया है, तो लबेक वाले को इंशाल्लाह वोट जाएंगे। चलें लबेक वाले ने काम किया। ठीक है जनाब, ये खारादर मीठादर का इलाका है, PS 109। कोई 3.5 लाख से ज़ायद यहाँ पर आबादी है नई मरदमशुमारी के हिसाब से, और 2,60,000 से ज़ायद लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पिछली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के मेंबर यहाँ से मुंतखब हुए थे, खुर्रम शेर जमान साहब। और अगर हम बात करें तो MQM TLP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका भी एक वोट बैंक इन इलाकों में मौजूद है। इस बार लोग किस पर भरोसा कर रहे हैं, ज़रा ये भी जानने की कोशिश करें। PS 109 ये हल्का है जिसमें खारादर, सदर, मीठादर ये सारे इलाके आते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या नज़र आता है? सबसे बड़ा मसला यहाँ पर मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो लाइटिंग, मतलब वो जो लोड शेडिंग है, और यहाँ जो मतलब एरिया का जो वो सेवरेज की लाइन का इशू है। सबसे सेवरेज का मसला बड़ा है, बहुत ज़्यादा मसला है। मतलब नापाकी, लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नापाकी का मसला हो जाता है। अभी लोग गुजरना होता है, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, गाड़ियों का ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। ये बहुत बड़ा इशू है। पिछली बार PTI के सूबाई असम्बली के मेंबर यहाँ से मुंतखब हुए थे, क्या समझते हैं कितना काम किया है उन्होंने? उनका तो एक ही रोना है कि CM हमारा नहीं है, मतलब सारी जो सूबाई इख्तियारात हमारे पास नहीं है। उनका सिर्फ एक रोना था पूरा, मतलब उन्होंने पूरा अपना जो टेन्योर इसी बात पे गुजारा है कि हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात का रोना है। तो जब इख्तियारात नहीं है तो मेरे ख्याल में फिर उन लोगों को सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए जिनके इख्तियारात नहीं, फिर उन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जिनके पास इख्तियारात है। इस बार यहाँ के लोग उन पर एतमाद कर रहे हैं? मेरा ख्याल है नहीं, हो सकता है कुछ लोग हमदर्दी का वोट दें, वो भी इमरान खान की वजह से। मेरा ख्याल है नहीं देंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर आप समझते हैं देखा जाए तो फिर वोट नहीं देंगे लोग? मेरा ख्याल है नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं कौन इस बार सियासी मैदान यहाँ से जीत सकता है? मेरा ख्याल है इस एरिया से ज़्यादा चांस मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का? उन्होंने कुछ काम किए हैं? हाँ, जो थोड़े बहुत काम किए उन्होंने किया, थोड़ा बहुत किया, मतलब अगर 20-25% कहा जाए तो उन्होंने ही किया और किसी ने नहीं किया। चलें जनाब, बिल्कुल पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, TLP मुख्तलिफ आ रहे हैं लोगों की, और ये तो इंतखाबात में पता चलेगा पोलिंग वाले दिन रिजल्ट आने के बाद कि कौन जीता है। पिछली बार आपने किस सियासी जमात पर भरोसा किया था? वोट दिया था? नहीं दिया था? इस बार देने का इरादा है? PTI ने सीट निकाली थी, इस बार भी निकालेगी? इंशाल्लाह ज़रूर निकालेगी, शोर जोर से निकालेगी। और देखिए जिस तरह जो हालात चल रहे हैं ना, ये आपको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है। मैं PS लेवल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो खान इलेक्शन नहीं लड़ रहा है ना, यहाँ पे तो PTI का नुमाइंदा खड़ा होगा और उसको वोट देंगे लोग कारकर्दगी की बुनियाद पर। खान की हमदर्दी में वोट दें या कारकर्दगी की बुनियाद पर दें? भाईजान कारकर्दगी अगर हो ना, तो PTI के लिए है, क्यों नहीं है? काम बहुत कराए, लाइटें लगाई है, ये बात करें। गैस के लाइनें लगाई है। अब मेरे पास अपने पेज पे काफ़ी जो है ना, क्या नाम है, ग्रुप में भी है कि कितने काम किए हुए हैं। इस खारादर के मिसाइल को भी हल किया हुआ है, हर चीज़। क्योंकि एक बात यह है कि अगर हम किसी एक शख्स की पसंद पर वोट दें तो फिर कुछ लोग उसे पसंद करेंगे, कुछ नापसंद करेंगे। आप नहीं समझते कि कारकर्दगी को देखते हुए वोट डालना चाहिए? भाईजान ज़रूर देना चाहिए। वो इनफरादी शख्सियत को भी देखना चाहिए कि कौन खड़ा हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है। जी हाँ, देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों की मुख्तलिफ आ रहे हैं। और पिछली बार PTI ने यहाँ से सीट निकाली थी, उनके भी सपोर्टर्स मौजूद हैं, दीगर जमातों के भी सपोर्टर्स हैं। अब ये देखते हैं कि कौन यहाँ से मैदान मारता है। 2018 में PTI ने सीट निकाली थी, कितना काम किया? कुछ भी नहीं, 0/0। कोई काम नहीं किया। क्या हुआ है आपके सामने है जो कुछ है। हाँ, बातें की है सिर्फ इन्होंने। अच्छा। हाँ, काम कोई नहीं किए। वोट लेने के बाद दोबारा इलाकों में नजर आए? अपने घरों में भी शायद नजर नहीं आए, बीवियाँ भी उनको ढूंढती फिरेंगे कि वोट लेने के बाद ये कहाँ गए हैं सारे। अच्छा। हम तो फिर भी वोटर थे, लेकिन इनके बीवी और बच्चे भी इनको ढूंढते फिर रहे हैं। कभी इस्लामाबाद की होटलों में जो है ना अयाशियाँ कर रहे हैं, कभी जो दुबई की होटलों में अयाशियाँ कर रहे हैं। इनको सिर्फ वोट नोट से काम है भाई।
गरीबों से बातें करनी होती है। अब इलेक्शन का सीजन चल रहा है तो सारे बातें करने आ जाएंगे कि एक ठेले वाला ऐसा है, एक रिक्शे वाला ऐसा है, एक छापे वाला ऐसा है, लेकिन जब काम करने का टाइम आएगा ना तो फिर इनके जो है ना साये का भी पता नहीं पड़ता कि कहाँ है। अच्छा, आप इस इलाके के रिहायशी हैं, आप क्या समझते हैं यहाँ सबसे बड़ा मसला कौन सा जिसे सबसे पहले हल होना चाहिए आपको? बुनियादी मसले भाई कोई अगर एक हो तो मैं बताऊँ। अब मैं मजदूर लेवल का आदमी हूँ, एक सिविल आदमी हूँ, मेरे लिए बच्चों के लिए मसला है सबसे पहले उनकी हेल्थ का। अस्पताल ने तो बिल्कुल सही बात है, बहुत बनाई है, लेकिन उनमें जो है ना कोई काम नहीं हो रहा। बिल्डिंगें बहुत अच्छी है, मशीनें बहुत अच्छी है, लेकिन डॉक्टरों की कारकर्दगी कोई नहीं है। आप वहाँ पर दवाई लेने जाओ, वो डॉक्टर आपको अपना परसेंटेज कार्ड दिखा देगा कि फिलहाल क्लिनिक में मैं बैठता हूँ, वहाँ आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। आप समझते हैं हेल्थ का मसला हल होना चाहिए सबसे हेल्थ पहले? का होना चाहिए, सेहत का होना चाहिए, एजुकेशन है, एजुकेशन मेन मसला है। अभी मेरे बेटे ने जो है ना इंटर के पेपर दिए, मैं गरीब आदमी अपने बेटे को इंटर करवाई। जब वो पेपर देने के लिए गया तो उससे जो है ना उसी कॉलेज के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि 1,20,000 रुपया दो तो तुम्हें जो है ना पास करेंगे। मैं 1,20,000 रुपया कहाँ से लाऊं? 2 साल फर्स्ट ईयर इंटर उसने जो है ना वहाँ पर की। 730 दिन 2 सालों में होते हैं, 30 दिन उसकी पढ़ाई कॉलेज में नहीं हुई। जब जाता था 500 रुपये मुझसे लेके, जाहिर बात है मोटरसाइकिल पे बच्चा जाता था, खर्चे लेके जाता था। बोलता अबू वहाँ पर एक जो है ना गार्ड बैठा हुआ, उसको बोलते हैं जब कोई आया नहीं है तो वो कहता बेटा तुम भी नहीं हो। सही, ये हमारे सही गली की कारकर्दगी थी। आंटी एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, कौन जीतेगा इस बार आपके हल्के से? क्या लगता है? पिछली बार तो पीटीआई ने वोट लिए थे। मैं ही जीतूंगी। आप जीतेंगी? वोट डालना है इरादा है? नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद वापस आते हैं तो ज़रा लोगों से पूछते हैं कि इस बार उनका भरोसा किस पर है। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश है वो भी इसी इलाके की है और उनकी यादगार भी बनी हुई है, घर बना हुआ है यहाँ पर। बड़ा तारीख़ी इलाका है, कराची का बिल्कुल शुरुआती इलाकों में से आता है जहाँ से कराची शुरू हुआ है। और इस इलाके के, इस हलके के PS 109 के क्या मसाइल हैं ये लोग बता रहे हैं। किसका इलाका है? MKM का। या पिछली बार तो पीटीआई ने सीट निकाली थी। वो तो हो, उस टाइम के हालात और थे। हाँ, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि MKM का। कौन सी चीज़ पसंद है MKM की? कौन सी बात पसंद है? जब से MKM गई है उसके बाद तो हमने कराची में कोई काम ही नहीं देखा होते हुए। अच्छा, तबाही देखी है, देखा, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं देखा। पिछली बार जब पीटीआई ने सीट निकाली थी तो कितना फीसद उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है लोग यहाँ? उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई तो किया होगा। हमें तो अभी तक पूरे खारादर में मेरे को 40 साल हो गए रहते हुए, मुझे अभी तक कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया। अच्छा, कौन सा ऐसा काम आपको, आप भी इधर ही खारादर में घूम रहे हैं, हाँ। आप देखें यहाँ पर कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट का काम या कोई चीज़ कोई भी नजर आए तो अच्छा, मुझे कौन सा काम आप समझते हैं सबसे पहले हल होना चाहिए? सबसे पहले तो पानी का हल होना चाहिए। यहाँ पानी का बड़ा मसला है। दूसरा मसला है कि यहाँ गैस नहीं है, बिल लंबे लंबे। तीसरा मसला ये है कि कहीं लाइट होती है कभी नहीं होती है, बिल बड़े बड़े लंबे लंबे से, आदमी की कुछ समझ। इस बार आप समझते हैं कि MKM यहाँ से सीट निकालेगी? हम सोचने को तो कुछ भी इंसान सोच सकता है, हाँ। लेकिन मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल खारदार में कोई गर्मा गर्मी नहीं हुई इलेक्शन के माहौल के हवाले से। अच्छा, क्योंकि अभी नॉर्मल माहौल ही चल रहा है। कोई भी पार्टी अभी भरपूर तरीके से कंपेयर नहीं चला रही। अगर कोई कंपेयर चलती है तो बंदा बोलता है किस में जो फरोश है, कौन क्या कर रहा है। अभी ऐसा कोई माहौल खारदार में नहीं है। पिछली बार पीटीआई ने सीट निकाली थी, कितने फीसद काम हुआ यहाँ पर? पीटीआई ने सीट निकाली थी, उसमें तकरीबन देखो सीवरेज के हवाले से उनके काम हुए हुआ, लेकिन खारदार मेरे ख्याल से ऐसा एरिया है जहाँ पर मुश्तरका काम हुआ है। अच्छा। हर काम के अंदर पीटीआई भी करी थी, टीएलपी भी करी थी, पीपल्स पार्टी भी करी थी, सारे मुश्तरका। यहाँ पर एक बड़ा एक तफाक है कि काम के लिए सब मुश्तरका करते हैं, सिर्फ फोटो सेशन नहीं है, काम के लिए सब मुश्तरका चलते हैं, कोई भी काम के हवाले से होता है। कौन सा मसला इन इलाकों का सबसे बड़ा? सबसे बड़ा एक मसला देखो चौकी का चल रहा था,
चौकी का मामला थे। ये लाइब्रेरी बना रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर इनका इशू था कि यहाँ तक रोड ले आए थे खोद के। फिर सारी पार्टियाँ बोली हैं, मोहल्ले वालों को बहुत एतराज़ थे, फायर ब्रिगेड ने एतराज़ उठाया था कि भाई आग लगी तो गुजरने का रास्ता ही नहीं है। सही फिर उसमें गवर्नर साहब का भी आए थे, डीसी का आया था, बंदा भी आया था, उन्होंने भी विजिट किया। उन्होंने बोला आप बगैर अप्रूवल कैसे कर रहे हो, उन्होंने भी काम रुकवा दिया। उन्होंने बोला नहीं, ये रास्ता आप आवाम के लिए छोड़ोगे, ये चौक की गली नहीं है। तो पार्टी सब ने काम आई मैदान में तो वो रुक गया, नहीं तो ब्रिटिश के काम मिलकर काम करेंगे तो आप समझते हैं कि हालात बेहतर हो सकते हैं। एमपीए तो थे ना खुर्रम शेर जमान साहब यहाँ पर 3-3.5 साल से जायद। काम तो हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है काम तो हुए हैं। ये ज़रा सारे रोड उनके दौर में बने, पहले रोड वो थे अपना सिरमेंट के थे, अब रोड पत्थर के बन गए। काम तो हुए हैं। अच्छा, इन इलाकों का सबसे बड़ा मसला कौन सा है इस वक्त? मसले तो बहुत सारे हैं इलाकों के, बिजली के मसले हैं, पानी का। लोड शेडिंग कितनी है? लोड शेडिंग बहुत है। हाँ, 3 घंटे की, 2 घंटे की है। अच्छा, इस बार क्या लगता है कौन यहाँ से बाजी ले जाएगा? बाजी तो पीटीआई लेगी। अच्छा, हर जगह से, हर जगह से इंशाअल्लाह। तो क्या कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना है या फिर सिर्फ किसी बंदे को देखते हुए वोट देना है? भाई बंदे को भी देखने, इमरान खान को। हाँ। और इन लोगों ने काम किए मगर इनके काम जाया हुए हैं। अच्छा, हाँ, जाया हुए हैं। आप समझते हैं इस बार भी वोट उन्हें मिलेगा? हाँ, मिलेगा। पिछली बार तो पीटीआई का एमपीए था, अभी वाला अगर पीटीआई का आ जाए तो अच्छा है। अच्छा, पिछली बार काम हुआ? कौन सा काम आप समझते हैं सबसे अच्छा उन्होंने किया? रोड का काम किया है, सब कुछ। रोडें बना दी उन्होंने, ये गलियां जो बनाई हैं। बाकी बहुत तकलीफ हुआ, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। बिजली, पानी, गैस बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये नहीं है। और कुछ गलियां वगैरह बनी हैं पक्की, उसके ऊपर लोग समझते हैं कि ये एक अच्छा काम है। और इस तरह के तरक्याती काम इन इलाकों में अभी भी जो है वो ज़रूरत है कि फौरी तौर पर किए जाए। तहरीक लब्बैक क्यों? तहरीक लब्बैक आप समझते हैं कि वो यहाँ से सीट निकाल सकते हैं? जी, क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनमें माशाल्लाह काम ऐसा कि आप जाके देख लें वहाँ पे। हाँ। क्या नाम है, काजी बाज़ार में। हाँ। वहाँ पे काम माशाल्लाह इतना अच्छा हुआ है, हर चीज़ पे काम किया हुआ है तहरीक लब्बैक। कौन सा काम उनका पसंद आया आपको? वो हर तरीके के काम करे, जो कुरमनान को करना था वो खारा दर मीठा दर में हो रहा है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये, अगर साथ उससे निजी अगर वज़ीर आज़म, ऐसे तो आने नहीं देंगे, अगर आने दे दिया, अगर फेयर इलेक्शन होते तो साथ उससे निजी आ गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर निज़ाम। पिछली बार पीटीआई के एमपीए थे आपके हलके से, टीएलपी ने भी अच्छे वोट उठाए थे, तो जो पीटीआई के एमपीए थे उन्होंने कितना काम किया यहाँ पर? पीटीआई के हल्के ना आपके सामने ही है ना, देख लो। हाँ। अगर काम हुआ होता, ये खाली पत्थर लगा देना, ये काम कर देना, ये तो हल्का फुल्का दिखा देना। हाँ। अभी आप लियाली के अंदर चले जाए, मैं लियाली की रहायश हूँ। हाँ। ठीक है, वहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे हर जगह पानी पानी आपको नजर आएगा। हाँ। अच्छा, हर जगह पानी पानी। अलग है पीपल्स पार्टी अपना तहरीक इंसाफ का ही बना हुआ था, आपके सामने तहरीक शकूर शाह जीता हुआ था ना। हालांकि जीता हुआ तहरीक लब्बैक ही था, अचानक डायरेक्ट ही उसको जिता दिया है। अच्छा, आप समझते हैं कि सीट जो है वो तहरीक लब्बैक की थी? जी, क्यों नहीं थी यार, हम जीते हुए थे, हम बूथ में खड़े हुए थे, हम बाहर खड़े हुए थे। और हमारे को दिखाया था जब तेरी अपना बिलाल कादरी कहाँ जीता हुआ था, और डायरेक्ट शकूर शाह को जिता दिया। यहाँ तक के न्यूज़ पे हेडलाइन तक आ गई थी कि शकूर शाह अपना बिलाल कादरी नंबर 1 पर जा रहा है। इस बार आप समझते हैं टीएलपी सीट निकालेगी? जी इंशाअल्लाह। यहाँ से ये एमपीए थे आपके इलाके से, खुर्रम शेर जमान, इलाके में काम कितना हुआ? ये तो मेरे को सब काम आपके सामने ना सर। अच्छा, माशाल्लाह अच्छा काम हुआ सब। आप समझते हैं उन्होंने अच्छा काम किया? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा काम उनका आपको पसंद आया? हमारे को तो सारे काम पसंद आया, मगर किसी ने रहने नहीं दिया बस। अच्छा, रहने नहीं दिया। हाँ। काम तो सबको पसंद है। इस बार कौन सीट निकालेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है कि वही निकालेंगे, पीटीआई वाले। इंशाल्लाह पीटीआई सीट निकालेगा। पीटीआई वाला तो लोग खड़े ही नहीं हुए, तो कहाँ से सीट निकालेगा, आप ये बता देना हजरत। कौन से पीटीआई वाले आजाद खड़े हुए, आपका क्या हो गया, डोल मिल रहा है, किसी को क्या मिल रहा है? मिसाल के कहने का मकसद ये है कि जहाँ से भी खड़े होंगे तो ये पूरे पाकिस्तान के जहाँ भी अच्छा काम होगा तो हम सब के लिए ना। अच्छा काम होगा, मुझे बता दे क्या अच्छा काम किया, मुझे तो बता। अच्छा, क्या अच्छा काम किया ये लोग बताएंगे। आज इस बात का माहौल बना हुआ है कि लोगों के जहन में जो है कमतरी का शिकार है। आवाम भी, और कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बोल रहा है। मेरा जो नज़रिया है, हम सब को मिलकर जो है अपने हुक्मरानों का और इसका जो है हमें, यानी कि इस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह का हुक्म है, जिस नियामत की आप शुक्र अदा करोगे हम उसको बढ़ाएंगे, उसमें बरकत हो जाती है। अगर हमें सवाल मैं ये कर रहा हूँ, आपका ये जो इलाका है, जो ये कराची के शुरुआती इलाकों में से ये तमाम इलाके हैं, खारा दर, मीठा दर और दीगर इलाके, सबसे बड़ा मसला यहाँ कौन सा है?
भाई सबसे बड़ा मसला जो है ना, मसला नाशुक्री का है। हमें हमारे अंदर जो है कमतरी का शिकार है। जिससे भी पूछो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मेरे नज़दीक तो सब अच्छे हैं। और कौन आएगा? कोई दूसरा हमारे मुल्क सुधारने के लिए आएगा? कोई और हुक्मरान आएगा? इसी हुक्मरानों को हमने लेके मिलकर जो है आगे मिलजुल के चलना। बिल्कुल ऐसा ही है, मिलजुल कर काम करना है। सवाल ये कर रहे हैं कि ये जो तारीख़ी इलाके हैं जिसमें जो PS 109 के अंदर आते हैं, यहाँ पर लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, और उसके बाद इस हल्के के मसाइल पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त हम PS 109 में मौजूद हैं और ये वो हल्का है कि जिसके अंदर सदर, कराची कैंट, खारदर, जोड़िया बाज़ार और टावर जैसे अहम तरीन इलाके इस हल्के में आते हैं। इस हल्के से इस वक्त जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद ज़िक्र मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप इस हल्के के रिहायशी भी हैं, क्या डायनामिक्स हैं, आप क्या समझते हैं हल्के के कौन से मसाइल हैं जिसे जो भी मुंतखब नुमाइंदा आता है उसे फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है? मसला ये है, यहाँ तो काफ़ी मसाइल हैं, मसाइल का अंबार लगा हुआ है। सफाई का मसला है, सीवरेज का इसमें बहुत बड़ा मसला है। हाँ। पानी का इशू है, हमारे इलाके में पानी कम आता है, प्रेशर कम होता है, ये सारे मसाइल हैं। इसके बाद जो दूसरे मसाइल होते हैं सिक्योरिटी के, वो हैं, वो सारे मसले को पिछली 15 साल में जो हुकूमत पीपल पार्टी और MKM की चल रही थी उसने कोई ऐसी खास प्रोग्रेस नहीं की है, और वो मसाइल के ऐसे के ऐसे खड़े हैं जो आज से 15 साल पहले थे। अच्छा, बड़ा बिजनेस हब एक किस्म का है ये हल्का जो है, खारदर, जोड़िया बाज़ार, शहर भर से लोग, बल्कि शहर के बाहर से भी लोग यहाँ बिज़नेस के लिए आते हैं। आप समझते हैं कि इस इलाके में वो तमाम तर फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं है जो देनी चाहिए थी इंतज़ामिया ने? इंतज़ामिया ने देखो, एक तो सफाई का निज़ाम प्रॉपर नहीं है। हाँ। पानी कुछ इलाकों में कम आता है, कुछ में ज़्यादा आता है, किसी में नहीं आता है, ये चीज़ें। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। पार्किंग का इशू है, इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बिल्डिंगें पास की, उसमें पार्किंग नहीं बनाई, या पार्किंग बन गई है तो उनको उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो इसी तरह से सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। सफाई का है, सिक्योरिटी नंबर 1, सिक्योरिटी का मसला नंबर 1 है। सिक्योरिटी होगी तो कारोबार भी फिर आगे फ्लरिश करता है। मैं पैदाइश तौर पे बिजनेसमैन हूँ, मेरी पैदाइश खारदर में हुई है और मैं वहीं से स्कूल मदरसा इस्लामिया से पढ़ा हूँ और इस मसाइल को जानता हूँ। काफ़ी दफ़ा मैं कैंटोनमेंट बोर्ड में मुसलसल 3 सालों से इलेक्शन लड़ता आया हूँ और मेरे सामने पीपल पार्टी को 3 दफ़ा हमने हराया, कंटिन्यू, नॉट ब्रेक नहीं है कोई भी, 3 दफ़ा कंटिन्यू हराया। पर आम इंतखाबात की ज़रा डायनेमिक्स अलग होती हैं और इसमें हमने देखा है कि जो सिंध के अंदर बड़ी पार्टियां हैं वही वाज़े अक्सरियत के साथ सीटें ले जाती हैं। इस बार जमात इस्लामी की वर्किंग अपनी जगह है, आप कितना पुरुम्मीद हैं? आप क्या समझते हैं कि इस हल्के के लोग इस बार भरोसा करने जा रहे हैं जमात के ऊपर? इस हल्के इनको और कोई चॉइस नहीं है, इन हल्कों को काम कराना है, अपने मुल्क में बेहतरी लानी है, अपने इलाके में बेहतरी लानी है, तो सिर्फ जमात इस्लामी हल है, बाकी कोई हल नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इतना बड़ा वोट अभी नहीं है, पहले फॉलोवर थे, इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, इससे दिन ब दिन इनको कम हो रहा है। ठीक है जनाब, मोहम्मद ज़िक्र मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, PS 109 से जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं और इनका कहना ये है कि वो हल्का जहाँ पर कारोबारी तबका ज़्यादा है और बड़ी मार्केट्स हैं, खारादर, जोड़िया बाज़ार जैसी मशहूर कराची की मार्केट्स हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी और प्लस जो दीगर बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने की फिलफौर कोशिश की जाएगी। PS 109 में इस वक्त मौजूद है, हमने अभी कुछ देर पहले बात की जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे PS 109 से, उनसे बात की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं हमारे साथ अब्दुल रज़ाक सांगानी साहब, PS 109 से, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है वो कैंडिडेट हैं। सर, 109 और 1010 ये 2 हल्के अब बना दिए गए। गुज़िश्ता इंतखाबात में 1010 था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट निकाली थी। क्या समझते हैं अब नई हल्का बंदियों के बाद और 109 बनने के बाद इस वक्त वोट बैंक पीपल्स पार्टी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं या PTI का भी यहाँ पर अच्छा वो टफ टाइम दे सकते हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो 1010 थी उसमें गिजरी और कुछ मज़ाफ़ाती बस्तियाँ और भी इसमें शामिल थी,
इस बार जो है ना अब इलाका डिवाइड हुआ है। 109 में जो है ना ये सिविल लाइन के 2 वार्ड, कैंट स्टेशन, जिना हॉस्पिटल, बजट्टा लाइन और यहाँ से सदर वो वही इलाका, लेकिन खाड़ादर के बाद उसमें ओल्ड टाउन भी शामिल हो गई है। पहले ओल्ड टाउन और जोड़िया बाजार इसमें शामिल नहीं था। मेरा ताल्लुक बेसिकली जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के ग्रुप से है और हम पीपल्स पार्टी के इलाही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा पाकिस्तान मिलकर जो है ना ये इंतखाबी मार्का सर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा है। पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें PTI का जो पाकिस्तान का जो मारूजी निज़ाम है आपको पता है, और उसमें जो है ना वो वोटर को ये पता नहीं था कि मेरा वोट कहाँ गया। वो वाला सारा पूरे पाकिस्तान में लोगों ने जो बताया सिलेक्टेड हुकूमतों का जो निज़ाम था वही आया था। लेकिन इस बार जो है फिजिकली लोग अपने वोटर जो है वो बैलेट बॉक्स में देखेंगे कि हमारे वोट पड़े हैं। पिछली दफ़ा जो RTS का निज़ाम था अब उसको दोहराने की जरूरत चले अगर हम उसको फिलहाल एक तरफ भी कर देते हैं तो MQM, TLP, यहाँ तक कि MMA ने भी अच्छे वोट निकाले थे। तो इस बार भी आप समझते हैं कि मुकाबला सख्त होगा? इस बार मुकाबला बहुत अच्छा होगा और हमें कभी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस सीट को जो ना आवाम की ताइद से और अल्लाह के फजल से विन करेंगे। उसकी वजह यह है कि इस इलाके के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो इलाका खाड़ादार और जोड़िया बाजार और वो भी लग रहा है वो तरक्कीकाती काम बहुत किए इस दौरान में, बावजूद इसके कि इनका MNA MPA नहीं था। ये बदनसीबी है कि इस इलाके का MNA जो था ना सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी था, लेकिन फिर उस इलाके के अंदर जो है ना उनकी तरफ कोई सिंगल पैनी का काम नहीं किया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो नशेबी इलाका खाड़ादार का पड़ता है जहाँ बारिशों के अंदर दिनों तक पानी जमा रहता था, वहाँ पंपिंग स्टेशन में इजेक्टर में बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर और नए इजेक्टर जैक्सन के उनको जो है ना ऑपरेशनल करके वहाँ ये सारे मसाइल जो है ना हल कर दिया। बारिशों में कपड़ा मार्केट में पानी जमा नहीं होता, अब बारिशों में जो है बोल्टर मार्केट में पानी जमा नहीं होता, आता है आधे घंटे में निकल जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि सिराज कैसम ताली जो हमारे चैम्बर के लीडर रहे हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जब प्लास्टिक मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है उसको आग लगाई गई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कहा कि जितना नुकसान हुआ है इससे बढ़कर हम आपका बजट देते हैं, आप तमाम ताजरों को जो है ना एकोमोडेट करें। और ताजरों को एकोमोडेट करने के बाद सिराज कासिम तली ने कहा कि हमें इतना हुकूमत ने पैसा दिया, इसके बाद हमें बच गया जो हमें वापस देना पड़ा। यानी कि इतनी मदद ताजरों का एतमाद बहाल हुआ है, रोज़ की हड़तालों से जान छूटी है। पीपल्स पार्टी ने जो है शहर में डिलीवर करने के लिए जो तरक्याती काम किए हैं वो हैं। मैं खुद उस UC से 2 मरतबा नाजिम का इलेक्शन जो है ना विन कर चुका हूँ और 88 में वहाँ से मैं काउंसलर रहा हूँ। तो इस हवाले से एक दोस्तों के साथ अहबाब के साथ एक हल्का अहबाब है। फिर इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों का वहाँ एक बहुत बड़ा तबका है। हमने सिटी गवर्नमेंट में फैज़ान मदीना जो अहले सुन्नत का सबसे बड़ा तबलीगी इदारा है उसके साथ जब अस्करी पार्क बन रहा था तो उस इदारे की जो रास्ता था वो ख़त्म हो रहा था, हमने उस रास्ते की बहाली के लिए कोर कमांडर से मिलकर KMC में करारदाद मंजूर करवा के जो है वो काम किया कि आज तक जो है ना तमाम अहले सुन्नत आलमी तबलीगी मरकज़ के हवाले से हमसे आप समझते हैं ये जो एलाए आपने बनाया है ये लोगों का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहेंगे आप? बिल्कुल। क्या समझते हैं, आखिरी सवाल ये है कि अगर मुंतखब होकर आते हैं कौन सा ऐसा मसला है इस हल्के का इस वक्त जिससे फौरी तौर पर हल होने की ज़रूरत है? सबसे बड़ा जो फौरी तलब है, ये शहर सबसे पुराना और कदीमी है जहाँ से ये शुरू होता है, इसके बाद बाकी शहर बना है। हम ये कहते हैं कि कई हुकूमतें यहाँ आई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली मरतबा हुकूमत आई है बल्दिया में, किसी ने यहाँ पे कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया, जबकि यहाँ पे पाकिस्तान की सारी सनतें, कपड़ा मार्केट, किराना मर्चेंट, स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक, यहाँ कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई मॉडल रोड, कोई फ्लाईओवर, कोई अंडरपास कुछ नहीं बनाया गया। जुल्म की बात है। क्यों कि पीपल्स पार्टी से पहले जो आए उन्होंने कहा मैं यहाँ से वोट नहीं मिलता, हम यहाँ काम क्यों करें। दावे तो ये करते हैं कि कराची के ठेकेदार हैं, लेकिन जो गाय दूध दे रही है, जहाँ से पूरा पाकिस्तान कमा रहा है, जहाँ से टैक्स जा रहा है ओल्ड सिटी एरिया से, उस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ये कहेंगे आकर कि हमारी पहली तरजीह ये होगी कि इस टाउन को मॉडल टाउन बनाया जाए कि ये पाकिस्तान की माँ है, पाकिस्तान की बहस है, पाकिस्तान की बुनियाद है। यहाँ ये सारे वो काम होने चाहिए कि शहर के लोग, यूरोप और अमेरिका से आने वाले कारोबारी लोग इस इलाके में आने पर इसलिए मजबूर है कि सारी ट्रेड, सारे बिजनेस इसी इलाके में हो रहा है। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी या आपकी जो आपने जो अलाय बनाया, आप क्या समझते हैं कौन सी जमात आपके बराबर खड़ी हो सकती है यहाँ पर? कौन टफ टाइम देगा? हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा टफ टाइम इसलिए नहीं है कि मेरे इलाके में ये अल्लाह का फजल हो गया है कि इंतखाबी मार्के में हिस्सा लेने वालों में तमाम कैंडिडेट वो हैं जो इस इलाके में रहते ही नहीं है। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी का नाम ये बता दे कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। ये पर्दे वाइज ये फ़कीर है जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा हुआ है और इसी में रिहाइश रखता है और इसी में जो ना गलियों के अंदर लोगों के साथ बैठता है। तो ये सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज है
और दूसरा जो है ना हमारा 1988 से लेकर आज तक की जो है ना पीने का पानी का भी एक मसला यहाँ पर है इस वक्त। इसकी वजह ये है कि ये कराची का टैल है, सारा कराची जब पानी ले लेता है तो खाड़ेदार जो है ना आखिरी नस्ल। इसके लिए जो है ना हमने जो हुकूमत से बात की थी और उस दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, लेकिन बात वही है कि एमक्यूएम की हुकूमत ने आके यही कहा कि चूँकि हमें यहाँ से वोट नहीं मिलता तो हम यहाँ पे काम करने के लिए नहीं, खुल कर नहीं कहा लेकिन ना काम करने की। लेकिन अब पीपल्स पार्टी आपके सामने है, कराची में पीपल्स पार्टी औरंगी टाउन में 35 अरब के मंसूबों पे काम कर रही है, जहाँ उनको पता है कि वो हमारा इलाका नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अब शहरियों की खिदमत करनी है, डिलीवर करना है। चले उम्मीद अब यही करते हैं कि PS 109 से भी जो भी मुंतखब नुमाइंदा आए वो ये तमाम तर सहूलियात जो हैं वो इस हल्के के अवाम को फराहम कर सकें, ताकि एक ऐसा हल्का जिसे नज़रअंदाज किया गया है और वो तरक्की काम वहाँ पर नहीं हो सके जो कि होने चाहिए थे, वो इस बार इंतखाबात के बाद ज़रूर हो सके। पिछली बार PS 109 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और उनकी क्या कारकर्दगी थी, लोगों का मुख्तलिफ आ रहे हैं इस हवाले से। खारा दर, मीठा दर, कराची कैंट, सदर का इलाका, ओल्ड सिटी एरिया जो इस हल्के के इलाके हैं, यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि मसाइल का अभी भी एक बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। पिछले अदवार में भी वो काम नहीं हो सके जो कि होने चाहिए थे। 2,60,000 लोग इस बार भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और उनका कहना है कि इस बार मुंतखब सियासी जमात को देखते हुए भी और उस शख्स को मुंतखब किया जाएगा जो कि यकीन दहानी करा सकेगा कि वो इस हल्के के मसाइल हल कर सकेगा। अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो इस बार कुछ नताइज मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, TLP है, MQM है और PTI, ये कुछ जमातें हैं जिनके वोट बैंक यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस बार टफ़ कंपटीशन होने वाला है इस हल्के के अंदर। नतीजा क्या होगा ये बैलेटिंग के बाद पता चलेगा, इंतखाबात का इंतज़ार है। पर लोगों का कहना ये है कि इस बार जो सबसे बड़ा मसला इस हल्के का मीठे पानी की फराहमी और सीवरेज का निज़ाम, इसे फिलफौर हल होना चाहिए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के में आपसे मुलाकात होगी।